एक एक 1.5 लाख के फोन तो हम ऐसे खरीदते हैं, ऐसे खिलौनों से खेलते हैं। आज सोशल मीडिया पर एक बंदा है जो काफी वायरल हो रहा है, काफी लोग उसे रोस्ट कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। नाम है रवि ओपी शर्मा। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इतना बड़ा बिलियनियर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा है। तू पहला ऐसा आदमी जो हमेशा निकालता ही निकालता, जमा कभी नहीं कराता। आप खरीदते खरीदते परेशान हो जाओगे, पर खत्म होते होते परेशान नहीं होगा। पैसा नहीं रुकेगा, इतना पैसा आएगा कि आप समेटते समेटते पागल हो जाओगे। ये लाइफ स्टाइल हो जाएगी। ये बंदा कहता है कि इसके पास खुद के रोल्स रॉयस, मर्सिडीज बेंज, BMW जैसी हजारों गाड़ियां हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें चलाने वाले 2 हैं। इसके बिजनेस का टर्नओवर हजारों करोड़ में है। मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। वैसे तो 3 बिल्डिंग एक साथ की है, लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर मेरा पूरा एक्सपीरियंस सेंटर खुलने वाला है। इसके खुद के 4-5 एयरपोर्ट हैं और उसकी बहन की शादी में हजारों फॉरनर आए थे। सालाना टर्नओवर है 2000 करोड़ का। मेरी बहन की शादी में फॉरनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा। बिजनेस मेरे पास आया, मैंने किया। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा। मेरे पास कोई कमी नहीं है। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा। ऐसी एक वॉच है मेरे पास कम से कम 20 से 25 घड़ियां हैं। इस ब्रांड को सर्च करना एक बार गूगल के ऊपर, इसका नाम को डालना। कितने की है? 25 लाख दिखा रहा है। मात्र 3-4 दिनों में ही हर एक यूट्यूबर, हर एक न्यूज चैनल वाले इसको ट्रोल कर चुके हैं, रोस्ट कर चुके हैं। और ये काफी अच्छी बात है कि बंदा बहुत दिनों से मेहनत कर रहा था, लेकिन आज जाके ये वायरल हो गया। यार कितना एक्टिव हैं ये लोग हमारे देश के लिए। और रोस्ट करने वाले भी कितना मेहनत करते हैं, कितना रिसर्च करते हैं एक एक पर्सन की बुराई खोजने में, उसकी कमियां निकालने में। और आज जो ये लोग एक बंदे को लेकर इतना एक्टिव हो गए हैं, इतना सक्रिय हो गए हैं, ये लोग तब कहाँ थे? न्यूज चैनल वाले, मीडिया वाले तब कहाँ थे जब हमारा देश सबसे बड़े क्राइसिस से गुजर रहा था, जब देश में लॉकडाउन आया था, कोरोना वायरस चल रहा था। तब यही डायरेक्ट सेलिंग नेट मार्केटिंग इंडस्ट्री लाखों लोगों की मदद की, उनके घर घर पर सामान पहुँचाया। पीएम ने बार बार आपदा में अवसर खोजने की बात कही है, उसका असर भी कई सेक्टर्स के कारोबार में आए बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे बड़ा फायदा ई-कॉमर्स सेक्टर और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मिला है। कंपनी का दावा है कि कोरोना काल में ऑनलाइन ऑर्डर 300% बढ़े हैं। लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद था, वहीं पर घर में रसोई से लेकर बाथरूम तक इस्तेमाल होने वाले सामानों की बिक्री में जोरदार तेजी आई। इससे इन कंपनियों को बेरोजगार होते लोगों को काम दिलाने में भी मदद मिली है। 2011 से 2016 के बीच दोगुना हो चुका ये मार्केट फिर से रोजगार देने और तरक्की करने को तैयार है। ये लोग तब कहाँ थे जब पीयूष गोयल डायरेक्ट सेलिंग को लेकर ये कहा। सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे ईमानदार व्यवस्थाओं से अच्छी तरीके से की जा सकती है। चिट फंड जैसी जो बीमारियां थी देश में, उसके साथ जो डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ा जाता था, कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये लोग तब कहाँ थे जब खुद मनोज तिवारी नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं। मैं दिल से कह रहा हूँ ना, मेरा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के प्रति भाव बहुत बढ़ गया। देखो, हम लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में ही हैं। हमारे सरकार की नीयत है कि हम अच्छे तरह से इसको सपोर्ट करें। आप तो सीधे सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। ये लोग तब कहाँ थे जब अनुराग ठाकुर जी ने नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर ये कहा। The young people joining the direct selling industry can probably become future entrepreneurs and job creators with the help of various schemes of the government. ये लोग तब कहाँ थे जब स्मृति ईरानी ने नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को, महिलाओं को 1,08,000 का इनाम देने को कहा। हर डायरेक्ट सेलर फीमेल को 1,08,000 का इनाम दिया जाएगा। ने संकल्प लिया है कि अगले 10 साल में हम अपनी व्यवस्था की ताकत 2 लाख करोड़ तक लेकर जाएंगे। ये लोग तब कहाँ थे जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को ये कहा। आज डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। शायद देश की पहली IPS महिला किरण बेदी जी ने डायरेक्ट सेलिंग को लेकर कुछ तो कहा है। आज के महोत्सव में यहाँ प्रधानमंत्री जी होने चाहिए थे। ये वही दृश्य है जो इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं और आपने उनको करके दिखाया। और सबसे खास बात, ये लोग तब कहाँ थे जब रामविलास पासवान जी ने इसके ऊपर डायरेक्ट सेलिंग रूल, रेगुलेशन, टर्म कंडीशन को लाए। मैं आपसे एक ही चीज के माध्यम से कहूंगा कि आप जो भी रेगुलेटर बनावें, जो भी आपका प्रपोजल हो, उसमें जरूर इस बात को देखिए
कि कंज्यूमर के साथ में धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। मतलब कि यार ये काफी अच्छी बात है कि हमारे देश के न्यूज मीडिया चैनल कितने एक्टिव हो चुके हैं, वो कितना तगड़े से ट्रेंड को कवर कर रहे हैं। न्यूज वालों अगर तुम इतना ही एक्टिव होते, इतने अगर सही तरीके से काम करते, तो हमारे देश के युवाओं को नेटवर्क मार्केटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन्हें दर दर भटकना ही नहीं पड़ता। आज हमारे देश में युवा का हाल ये है कि उनके पास डिग्रियां चाहे जितनी बड़ी हों, बीटेक एमटेक पीएचडी ही क्यों ना किए हों, लेकिन अगर एक चपरासी की भी भर्ती निकलती है ना, तो आवेदन करने के लिए लाखों की भीड़ लग जाती है, और जो मार खाते हैं सो अलग। आज नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं लोग, और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, और जिस हिसाब से ये पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको कोई एक खास ट्रेनिंग दी गई है। इस बढ़ती बेरोजगारी की तबाही ने सबकी कमर तोड़ दी है। इसमें जो आप इतनी बड़ी बड़ी लंबी लाइन देख रहे हैं, ये कोई IAS IPS या फिर SSC UPSC CGL का नहीं है, और ना ही कोई बड़े पद के लिए है। ये लाइनें हैं मात्र चपरासी बनने के लिए। जी हाँ, ये भीड़ पेयोन बनने के लिए है। पेयोन की मात्र 54,000 भर्ती के लिए कितने लोगों ने अप्लाई किया, इसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 24 लाख। जी हाँ, मात्र 54,000 पेयोन की भर्ती के लिए, यानी कि चपरासी की भर्ती के लिए 24 लाख लोगों ने अप्लाई किया। और सबसे मजे की बात यह है कि इसमें बीटेक एमटेक PhD होल्डर भी थे। MA BEd किए हुए हो। ये छोटा तो है, पर बेरोजगारी के दौर में तो जो मिल जाए ठीक है। यानी जो 10वीं 12वीं को भरना चाहिए, वो बीटेक एमटेक PhD होल्डर भर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी कंडीशन क्या है हमारे भारत में। मैंने ये कहा था कि सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सही हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी फर्जी कंपनियां जिसमें लाखों लोगों का पैसा और उनकी जिंदगी बर्बाद हो जा रही हैं। अब ये न्यूज वाले के आगे दिखा सकते हैं कि जिस नेटवर्क मार्केटिंग का ये विरोध कर रहे हैं, उसी नेटवर्क मार्केटिंग को हमारे देश की सरकारें सपोर्ट कर रही हैं। अगर आपके अंदर इतनी ट्रांसपेरेंसी है, तो आप दिखाइए ना इन सभी वीडियो को कि किस प्रकार से देश की सरकारें सपोर्ट कर रही हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को। और अगर तुम्हारा काम इतना ही अच्छा होता, तो गोदी मीडिया क्यों कहलाते। तुम्हें चाहिए बस एक ऐसा मुद्दा जिससे तुम लोगों का बजट निकल सके, तुम लोग की सैलरी बन सके और थोड़ा बहुत TRP मिल जाए। फिलहाल हमारे देश में अभी कोई बड़े दंगे नहीं हो रहे हैं, बड़ी क्राइसिस नहीं आ रही है, कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है बात करने के लिए। तो इन्हें चाहिए एक ऐसा मुद्दा जिस पर ये मिर्च मसाला लगा के लोगों के सामने पेश कर सके। कहीं ये कराची उड़ा देते हैं, तो कहीं ये पाकिस्तान को खत्म करने की बात करते हैं, तो इन्हें चाहिए एक ऐसा मुद्दा जिस पे ये कुछ TRP ले सके। हाँ, मानता हूँ कि ये बंदा फेंक रहा है, क्योंकि मैं इससे पर्सनली नहीं मिला हूँ, लेकिन क्या हमारे देश में ये अकेला फेंकने वाला है? आज हर बड़े शहर के अंदर मेरे खुद की प्रॉपर्टी है। अभी जयपुर में एक मॉल बना रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं है, काम चल रहा है उसका मेरा। लगभग 6 से 7 मंजिल का मेरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। 12 से 14 करोड़ रुपया मैं उसमें लगा चुका हूँ। झूठ बोल रहा है। अब ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, एक आम आदमी को इसका पता कैसे लगेगा? और दूसरी बात, जितना इस बंदे को ट्रोल किया गया है, ये सच तभी साबित होगा जब ये बंदा खुद सब बैलेंस शीट लाइव शो करेगा। लेकिन जब कोई आप प्लान देखते हैं, जब कोई प्रेजेंटेशन आपको दिखाता है, आपको किसी कंपनी के बारे में बताता है, तो थोड़ा आप अपना सेंस जरूर लगाइए। देखो, हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत। तो आप दोनों को समझिए, क्या सही है क्या गलत है, देन डिसीजन लीजिए। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। आज जिंदगी टोटल बदल गई है। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, जिस चीज पे हाथ रखता हूँ मेरी हो जाती है। भाई तू PM पर हाथ रख दे। मेरी सिस्टर के यहाँ पे ठहरा हुआ था, उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो।